नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 2 तारीख है। देखिए, एक बेहद अहम सवाल, क्या कई अरब देश ईरान के खिलाफ एक बड़ी जंग की तैयारी में जुट गए हैं, और या फिर ये कहा जाए कि क्या अरब देशों को इस बात की जानकारी हो चुकी है कि जल्द ही ईरान पर हमला होने जा रहा है। देखिए, कई डेवलपमेंट्स ऐसे हैं अरब देशों से जो सामने आए हैं, जो बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अहम खबर, इसको मैं पिछले 24 से 48 घंटे से इस बात को एनालाइज कर रहा था। चीजें अब सामने आ चुकी हैं। सऊदी अरब और कतर ने हाल ही में अमेरिका की मध्यस्थता और कई ऐसी डिफेंस एजेंसीज के जरिए इजराइल से कई सारे डिफेंस से जुड़े, डिफेंस सिस्टम से जुड़े हथियार खरीदे हैं। ये हथियार सऊदी ने खरीदे हैं, कतर ने खरीदे हैं। और ये जो रिपोर्ट्स हाल ही में सामने आई हैं, इसमें ये खुलासा हुआ है। देखिए, इन देशों के इजराइल के साथ कोई औपचारिक राजनीतिक पॉलिटिकल संबंध नहीं है, मान्यता भी नहीं दी है अब तक इजराइल को। लेकिन उसके बावजूद इन दोनों देशों ने अमेरिकी कंपनियों के सब कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से करोड़ों डॉलर की इजरायली तकनीक हासिल की है। करोड़ों डॉलर्स की ये डील हुई है सऊदी कतर की इजराइल से, और इजराइल के हथियार खरीदे गए, जिसमें सी म्यूजिक हवाई रक्षा प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम, सी म्यूजिक जो है ये भी शामिल है। कतर का जो शाही परिवार है, इनके जो प्लेन्स हैं उसमें इसको लगाया गया है। एल्बिट सिस्टम द्वारा निर्मित यह एंटी मिसाइल सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है। इसके अलावा आप देखें, कतर और सऊदी दोनों ने अरब के जो फाइटर जेट्स हैं इन दोनों देशों के पास, इसमें बड़ी संख्या में कंप्यूटराइज्ड जो हेलमेट्स होते हैं वो खरीदे हैं। और साथ ही इसके अलावा जो टारगेट्स तय करने वाले सिस्टम्स होते हैं, इनको अब अपग्रेड किया गया है। नाइट विजन सिस्टम्स जो होते हैं ये खरीदे गए हैं। इसके अलावा खबर ये भी है कि नाइट विजन गॉगल्स जो होते हैं, खास तौर पर F-15 जो फाइटर जेट्स हैं उसमें पायलट्स इसका इस्तेमाल करते हैं नाइट विजन के लिए, ये खरीदे गए हैं। साथ ही एवियोनिक्स और वेंटिलेशन सिस्टम जो है ये भी इजराइल से खरीदा गया है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और अन्य जो कंपनियां हैं उनके द्वारा लड़ाकू विमानों के जो कलपुर्जे बनाए जाते हैं वो भी खरीदे गए हैं। देखिए, ये सब इस ओर इशारा कर रहा है, एक बड़ा डेवलपमेंट आप समझिए, चाहे सऊदी हो, चाहे कतर हो, चाहे यूएई हो, ये सब देश अपने डिफेंस सिस्टम को तेजी से मजबूत करने में जुटे हुए हैं। ये इजराइल, देखिए, इजराइल के साथ कोई औपचारिक संबंध नहीं है इन देशों के, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका की कंपनी को बीच में रखते हुए अमेरिकन फर्म्स ने यह डील करवाई और इजराइल से सामान खरीदा है इन अरब देशों ने। इसके अलावा आप देखें, यूएई जो है इस समय डिफेंस सिस्टम परचेस करने में लगा हुआ है। उसका सबसे बड़ा एम यह है कि जो ईरान की मिसाइल्स फायर होती हैं उनको कैसे रोका जाए, और इसके लिए यूएई आनन फानन में कई देशों के साथ इस चर्चा में है कि किसी तरह से डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइल्स हैं वो खरीदी जाए, डिफेंस सिस्टम खरीदा जाए। अब सवाल ये है, आखिर ये अरब देश इतने आनन फानन में अपना डिफेंस मजबूत करने में क्यों जुटे हुए हैं? कल ही एक अहम खबर आई कि इजराइल ने भी अपना आयरन डोम सिस्टम तेजी के साथ अपग्रेड करना शुरू कर दिया है, और काफी हद तक वो हो भी गया है। जिस तरह से ईरान ने मिसाइल्स मारी थी फतह 2, खुर्रम शहर और सेजिल, उसका कोई जवाब इजराइल के पास नहीं था, और इजराइल के 10 से 12 शहरों में भयंकर तबाही देखने को मिली थी। आयरन डोम पूरी तरह से फेल हो गया था, एरो पूरी तरह से फेल हो गया था, यहां तक कि अमेरिका जो सिस्टम लगे थे वो भी फेल हो गए। ऐसे हालात में ईरान की इन मिसाइल्स को रोकने के लिए आयरन डोम को तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है। यानी अरब के जो देश हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म अपना तेजी से इंप्रूव कर रहे हैं, और इजराइल भी इस काम में जुटा हुआ है। क्या इन सबको ये पता है कि जल्द ही ईरान पर स्ट्राइक करने वाला है अमेरिका, और जब पलटवार होगा तो उसको कैसे रोका जाए, इस तैयारी में जुटे हैं ये सब देश। देखिए, इसके अलावा जो अहम खबर यह भी थी, चाइना के विदेश मंत्री, इनकी मुलाकात होती है सऊदी के विदेश मंत्री से। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी मेट सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सौद इन बीजिंग में ये मुलाकात हुई। अर्जिंग ऑल पार्टीज टू प्रिजर्व डायलॉग एज द मिडिल ईस्ट नेविगेट्स अ फ्रेजाइल सीजफायर। देखिए, खबर ये है, सऊदी के विदेश मंत्री वो चीन गए। इसकी देखिए एक बड़ी वजह यह है,
ऐसा इस तरह की चर्चाएं हैं कि सऊदी को ये बात समझ में आ गई है कि अमेरिका तो रक्षा नहीं कर सकता हमारी, जब ईरान मारेगा तो अमेरिका तो बचा नहीं पाएगा, वो तो उसके खुद के बेस नहीं बचा पाया तो सऊदी को क्या बचाएगा वो। तो अब क्या किया जाए, तो एक नया एलाई खोजा जाए। तो आजकल सऊदी जो है वो ईरान के साथ खूब छन रही है सऊदी की, तो और कई सारी डिफेंस डील हो रही हैं, इस तरह की भी बातें। अब सऊदी के विदेश मंत्री जाते हैं बीजिंग और उनकी वांग ही से मुलाकात होती है, लेकिन इस मुलाकात में चीन की तरफ से, चीन के विदेश मंत्री की तरफ से सीधा सीधा मैसेज दिया गया पूरे अरब देशों को और यहां तक कि अमेरिका को भी। उन्होंने ये कहा कि किसी भी सूरत में ईरान के साथ जंग नहीं होनी चाहिए, ये स्टैंड चीन ने ले लिया है ईरान के लिए। सऊदी के विदेश मंत्री को साफ साफ ये बात कह दी गई है कि आप किसी भी सूरत में ईरान के साथ जंग में ना उलझे। यही बात बाकी अरब देशों को चीन की तरफ से कही गई है और अमेरिका को भी सीधी सीधी वार्निंग दी गई है कि अगर किसी भी तरह की यहां पर जंग होती है तो इसका बड़ा खामियाजा पूरे रीजन को उठाना पड़ेगा। और किसी सूरत में जो है वो एमओयू जो है, आप हर सूरत में एमओयू की शर्तों का पालन करना चाहिए अमेरिका को, ये बात चीन कह रहा है। देखिए जो खबर है, चाइना ऑल्सो प्लेस टू वर्क विद सऊदी अरेबिया टू रिड्यूस रीजनल टेंशंस एंड प्रमोट लास्टिंग पीस। देखिए ये एक और गौर करने वाली बात ये है कि जिस तरह से अमेरिका का प्रभाव घटा है पूरे अरब में ही नहीं पूरी दुनिया में, खास तौर पर मिडिल ईस्ट में, ये जो बेसिस जले, अमेरिका को नुकसान हुआ, हॉर्मुज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, डील नहीं कर पा रहे हैं, ईरान अपनी शर्तों पर बातचीत कर रहा है, जंग में ईरान भारी पड़ रहा है। इसके बाद अमेरिका का जो प्रभाव था मिडिल ईस्ट में और खासकर अरब देशों में वो कमजोर पड़ गया। अब चाइना को ये बात समझ में आ रही है, चाइना एक बड़ा रोल प्ले करना चाहता है मिडिल ईस्ट में और इसीलिए जो अरब देश हैं इन सब के साथ चाइना अपने बायलैटरल रिलेशंस बढ़ाना चाह रहा है और इस बात को सुनिश्चित करना चाह रहा है कि ईरान पर हमले ना हो, ताकि ईरान का ऑयल सप्लाई चाइना को जारी रहे। रूस की जो ऑयल सप्लाई है पूरी दुनिया में इस समय बाधित है और पूरी दुनिया में क्या सप्लाई होगी, रूस अपने लिए ऑयल सप्लाई नहीं कर पा रहा क्योंकि यूक्रेन ने लाइन लगा दी है। 100 से ज्यादा ऑयल रिफाइनरीज पर हमले हुए हैं रूस की। हम एक अलग से बात करेंगे, रूस पे हमलों का पैटर्न बिल्कुल वही है जो ईरान पर हुआ है। देखिए जिस तरह से ईरान, आपने अगर इस वॉर को ठीक से फॉलो किया हो, ईरान के पहले स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर हमले होते हैं, उसके बाद तेल के ठिकानों पर हमले हुए, उसके बाद जो न्यूक्लियर ठिकाने थे उस पर हमले हुए, इंस्टॉलेशंस जो अलग अलग स्पेस सेंटर हैं उस पर हमले हुए। बिल्कुल यही पैटर्न अब रूस में भी फॉलो किया जा रहा है। रूस की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है उसको तबाह करने की कोशिश की गई। उसके बाद अब वहाँ पर एयर स्पेस से जुड़े और स्पेस प्रोग्राम से जुड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनको निशाना बनाया जा रहा है। यानी आप देखिए ऐसा लगता है कि जिसने ईरान हमले की प्लानिंग की ही उसी ने रूस पर हमले की भी पूरी प्लानिंग कर रखी है और एक नक्शा तैयार कर रखा है कि कैसे अटैक किया जाए। यानी संबंध बड़े साफ हैं कि चाहे ईरान हो चाहे रूस, दोनों के दुश्मन एक ही हैं, प्लानिंग एक जैसी हो रही है, स्ट्रैटेजी एक जैसी अपनाई जा रही है। इन हालात में चीन की तरफ से मैसेज साफ है कि अगर ईरान पर हमला करते हैं आप तो उसका भयंकर नतीजा उठाना पड़ेगा और ये बात बड़े साफ शब्दों में सऊदी को भी कह दी गई है, कतर को भी कह दी गई है, जितने तमाम खाड़ी देश हैं उनको कह दी गई है। अब देखिए सिचुएशन ये है, ईरान इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है, ईरान भी अच्छी तरह से समझ रहा है और अमेरिका भी समझ रहा है कि अमेरिका ये जानता है कि ईरान किसी सूरत में हॉर्मुज से कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, चाहे यूरेनियम का मुद्दा हो चाहे न्यूक्लियर डील का मुद्दा हो, इस पर ईरान तब तक बातचीत शुरू नहीं करेगा जब तक उसकी संपत्ति, फ्रीज संपत्ति रिलीज ना की जाए। अब इसका देखिए तोड़ क्या किया गया, अमेरिका पैसा देने को तैयार है नहीं, अमेरिका इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। अरब देशों ने के साथ इस तरह के कई ऑप्शन सामने आए कि भाई कतर अपनी तरफ से पैसा दे दे, यूएई अपनी तरफ से पैसा दे दे, सऊदी अपनी तरफ से पैसा दे दे। ऑफिशियली इसको कोई कंफर्म ना करे लेकिन उतने ही अमाउंट जो है वो रिलीज किया कर जाए। इस तरह की टेम्परेरी व्यवस्थाएं, अलग अलग खबरें इस तरह की आई, शायद उसमें से कुछ पेमेंट हो भी गई लेकिन वो शायद पूरा अमाउंट नहीं है और ना ही इतना बड़ा अमाउंट पे कर सकते हैं बिना अमेरिका का इंटरफियर किए। इसी वजह से ये मामला अड़ा हुआ है। ईरान ये चाहता है कि जो वादे किए गए हैं उनको पूरा किया जाए तभी बातचीत आगे बढ़ेगी। और अगर किसी तरह की टॉक्स हो भी रही है कतर के मीडिएशन से या इस तरह की कोई बात अगर हो भी रही है, वो किसी अंजाम तक नहीं पहुंचने वाली, वो बस हॉर्मुज तक सीमित है कि हॉर्मुज को कैसे खुला रखा जाए। और हॉर्मुज में हालात ये हैं कि एक और जहाज जो है वो कल ठोक दिया गया, 4 जहाज हो गए। तो
तो वो ईरान ने वहां अलग बता दिया है कि भाई कौन से रूट को, लद्दाख द्वीप के आसपास वाला जो रूट है उसी को फॉलो करना है। अगर दूसरे रूट से जाने की कोशिश करेंगे तो फिर जहाज जला दिए जाएंगे। यानी हालात आप देखिए ये है कि एक तरफ अरब देशों ने अपने डिफेंस को मजबूत करने की तैयारी पूरी कर लिया है और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत कर रहा है। ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है जल्दी। तुर्की वाला मामला आपने देख लिया है कि तुर्की ने किस तरह से सोमालिया में जो है वो हमले किए और एयर स्ट्राइक्स की वहाँ पर सोमाली गवर्नमेंट के साथ मिलकर, और सोमाली लैंड को लेकर भी इजराइल और तुर्की जो है वो आमने सामने दिख रहे हैं। यानी आप मिडिल ईस्ट में देखिए हालात बिल्कुल वैसी भले बातें होती रही कि पीस टॉक्स हो रही हैं और अब ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, लेकिन ग्राउंड पर हालात ये हैं कि चाहे लेबनान हो, चाहे गजा हो, चाहे सीरिया हो, चाहे तुर्की हो, चाहे हॉर्मुज हो, ईरान हो, इजराइल हो, सब तरफ हाहाकार वाली सिचुएशन है। और एक हर पिक्चर ये इशारा कर रही है कि एक बड़ी जंग जो है वो एक बार फिर दरवाजे पर खड़ी हुई है। जो भी अपडेट होगा इससे जुड़ा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।